हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी। यह मुख्यतः पैथेलिक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड और बेंजोइक एसिड का निर्माण करती है, जिसका कि उपयोग रंगों, पॉलिएस्टर रेजिन आदि के उत्पादन में किया जाता है। आइए इस कंपनी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इंडिया में पैथेलिक एनहाइड्राइड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और मार्केट में 50% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है और यह लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है पैथेलिक एनहाइड्राइड का। यह कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट पैथेलिक एनहाइड्राइड मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में। अब इस कंपनी के बारे में तीसरी बात जान लेते हैं। यह कंपनी विभिन्न डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में विस्तार करके अपने व्यापार रेंज में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह 2025 तक गैर पैथेलिक उत्पाद से 30% राजस्व उत्पन्न करने का इरादा रखती है। आइए अब हम इस कंपनी के लोकेशन वाइज रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पर भी गौर कर लेते हैं। इस कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट से 89% रेवेन्यू प्राप्त होता है और एक्सपोर्ट से 11% रेवेन्यू इनसे प्राप्त होता है। चलिए अब इस बेहतरीन कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देते हैं। यह कंपनी 1579 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी के स्टॉक का करेंट प्राइस 512 रुपये 60 पैसे है और इसका ईयर हाई 828 रुपये और ईयर लो 415 रुपये है। यह स्टॉक 5.55 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 25.6 है। यह देखने पर बहुत ही साफ है कि यह इंडस्ट्री पी की तुलना पे बहुत कम पी पर उपलब्ध है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसकी बुक वैल्यू 377 रुपये है और यह 1.95% का डिविडेंड भी देती है। इस कंपनी की ROCE 33.2% है और ROE 28.1% है। यह 10 रुपये के फेस वैल्यू पर अभी उपलब्ध है। इस कंपनी पर बहुत कम कर्ज है, 0.17 का। यह 0.26 के पेग रेशियो पर अभी उपलब्ध है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अर्थात हम यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस कंपनी पर कर्ज बहुत कम है और इसकी ROC और ROE भी अच्छी है। अर्थात जो निवेशक इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उनके रडार पर यह कंपनी अवश्य होनी चाहिए और उन्हें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना चाहिए। आइए अब हम सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार इस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। इस कंपनी का 5 दिन का SMA है 513 रुपये 71 पैसे, 10 दिनों का SMA है 514 रुपये 18 पैसे, 20 दिनों का SMA है 514 रुपये 33 पैसे, 50 दिनों का SMA है 522 रुपये 83 पैसे और 100 दिनों का SMA है 541 रुपये 21 पैसे और 200 दिनों का SMA है
594.30 रुपये और यह स्टॉक अभी 512.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यह ध्यान देने पर मालूम चलता है कि यह स्टॉक अपने 5, 10, 20, 50, 100 और 200 सभी दिनों के एसएमए से कम दर पर उपलब्ध है। अर्थात अगर हम इस कंपनी में निवेश करते हैं तो यह अभी हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। चलिए अब इस कंपनी की पीई की तुलना इसके पीयर्स से कर लेते हैं। दीपक नाइट्राइट 28.02 के पीई पर उपलब्ध है। टाटा केमिकल्स 12.60 के पीई पर उपलब्ध है। लिंडिया इंडिया 71.88 के पीई पर उपलब्ध है। सोलर इंडस्ट्रीज 62.37 के पीई पर उपलब्ध है। एसआरएफ 28.36 के पीई पर उपलब्ध है। जबकि हमारी कंपनी आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 55 के पीई पर अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। यहाँ साफ देखने पर मालूम चलता है कि यह अपने सभी पीयर्स की तुलना पे कम पीई पर उपलब्ध है। अर्थात यदि हम सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार भी देखें तो यह अभी बहुत कम दर पर उपलब्ध है और यह अपने सभी कंपटीटर्स की तुलना में बहुत कम पीई पर भी उपलब्ध है। अर्थात जो निवेशक अभी इसमें निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। आइए अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पर भी ध्यान दे देते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 68.74% की हिस्सेदारी है। एफआईआईएस के पास 3.45% की हिस्सेदारी है। अदर डीआईएस के पास 0.07% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास 1.99% की हिस्सेदारी है और नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास 25.76% की हिस्सेदारी है। यहाँ देखने पर साफ मालूम चलता है कि एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में हल्की हिस्सेदारी बनाई हुई है। चलिए अब इस कंपनी के डिविडेंड ट्रेंड पर भी ध्यान देते हैं। इस कंपनी ने 2015 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2016 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया, 2017 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया, 2018 में भी इस कंपनी ने 4 रुपये का डिविडेंड दिया, 2019 में भी इस कंपनी ने फिर से 4 रुपये का डिविडेंड दिया, 2020 में इस कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया, 2021 में 7.5 रुपये का डिविडेंड और 2022 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया। यहाँ देखने पर मालूम चलता है कि इस कंपनी ने अपना डिविडेंड ट्रैक मेंटेन किया हुआ है और यह हर साल अपने इन्वेस्टर्स को कुछ न कुछ डिविडेंड देती जा रही है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम इस कंपनी के हिस्टोरिक रिटर्न्स पर भी गौर करते हैं। इस कंपनी ने एक हफ्ते में 0.37% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक महीने में -0.90% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 महीने में इस कंपनी ने -3.68% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में इस कंपनी ने -18.94% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 9 महीने में इस कंपनी ने 36.89% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और 1 साल में भी इस कंपनी ने -29.05% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जबकि लंबे समय से जो इस निवेशक ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उस शेयर होल्डर को पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। इस कंपनी में जिन्होंने 2 साल से निवेश किया हुआ है उन्हें 37.65% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 साल में 180.95% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला है और 4 साल में भी इस कंपनी में जिन्होंने निवेश किया हुआ है उन्हें 32.87% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। अर्थात जो निवेशक इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उन्हें लंबी अवधि का नज़रिया ही रखना चाहिए। चलिए अब इस कंपनी के कुछ मुख्य बातों पर गौर करते हैं। इस कंपनी ने बैंक एफडी की तुलना में हमेशा अच्छे इक्विटी रिटर्न्स अपने निवेशकों को उपलब्ध कराए हैं। यह कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दर पर अभी मार्केट में उपलब्ध है। इस कंपनी की तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने 17.8% का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
मेरी तो निवेशकों से यही सलाह रहेगी कि यह एक बेहतरीन कंपनी है और जो भी इसमें निवेश करना चाहते हैं उन्हें लंबी अवधि का नज़रिया रखना चाहिए और निश्चित ही उन्हें लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।